नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहूरं शुद्धात्मान्मनैकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदृष्टसिद्ध्यर्थं संदृष्ट्यर्थप्रकाशकं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंड कुंडाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमः ताहे आते भई अरहंत आज महान। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी विरचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक सातवां अधिकार व्यवहाराभासी मोक्ष मार्ग की प्राप्ति के निमित्त भूत, दूसरे शब्दों में आधारभूत भी कहते हैं। सच्चे देव शास्त्र गुरु का भी भली प्रकार से निर्णय करना चाहिए। परीक्षा ही नहीं, एक शब्द कल परीक्षा के साथ और था विशेषण में, मूल से परीक्षा करना चाहिए। जैसे देव की परीक्षा चमत्कारों से नहीं, अतिशयों से नहीं, अपनी कामनाओं की पूर्ति से नहीं, देव की परीक्षा वीतराग सर्वज्ञता से। पुण्य फला अरहंता, पर प्रवचन सार जी में लिखा है पुण्य फला अरहंता। अर्थ क्या है? अरहंत पुण्य के फल से होते, ये अर्थ नहीं है। अरहंत का जो वैभव है, समोषण आदि विभूतियां, तो ये सब पुण्य का फल है। इस पुण्य फल से, इस बाह्य विभूतियों से, बाह्य अतिशयों से लौकिक जीवों को उनका महात्म भाषित होता है। टोडरमल जी ने अरहंत के स्वरूप में पहले अधिकार में लिया है, लौकिक जीवों के प्रभुत्व मानने लायक अनेक अतिशय अधिक होते हैं। मतलब इन अतिशयों से प्रभुत्व मानने वाले जीव लौकिक जीव हैं, विज्ञानी जीव नहीं है, लौकिक जीव हैं वे। उनकी महिमा ऐसे समोषण आदि से नहीं, इन शारीरिक अतिशय आदि से नहीं, उनकी महिमा वीतरागता से है। गोपाल चतुर्वंशत का एक स्तोत्र है, इसमें एक लाइन आई, हिंदी सुनाते हैं। यह संपत्ति और यह अनचाह, यह संपत्ति और यह अनचाह सही असम है संशय ना। ऐसी संपत्ति हो सकती है, लेकिन ऐसी संपत्ति होने पर वैसी वीतरागता, ये अन्यत्र संभव नहीं है। अरहंत आदि की भक्ति मात्र देखा देखी नहीं, केवल हम अतिशय चमत्कारों से, कुल परंपरा से भक्ति करते रहें, ये ही मोक्ष मार्ग का निमित्त नहीं होती। वीतराग सर्वज्ञता को भली प्रकार से समझना चाहिए। इस भगवान की वीतरागता और सर्वज्ञता को समझें तो मालूम है पाप नहीं कर सकते। बहुत से कार्य जब हम करते हैं तो हमारी निगाह इधर उधर जाती है, कोई देख तो नहीं रहा।
यदि देखता हुआ कोई दिख जाए तो अपनी वृत्ति थोड़ी सी संकुचती है। देख रहा कोई, देखो वो देख रहा, एकदम ऐसे समेट जाते हैं। और अगर यहाँ बिल्कुल बंद है और कुछ नहीं है तो हमें ऐसा लगता है कोई नहीं देख रहा, क्या करना, पर क्या कुछ करना। यदि हमें ये दिख जाए, विश्व को युगपत देखते हुए भगवान दिखने लगे हैं, तो बताओ कैसे पाप होगा। जब बेटा लौकिक पिता के सामने पाप करने में डरता है तो बताओ कौन ज्ञानी ऐसा होगा जो भगवान देख रहे हैं ये दिख जाए और फिर पाप कर पाएगा। दिखता हुआ दिख गया, अंतर में देखता हुआ शुद्ध आत्मा दिख जाए और बाहर में वो सारी परिणतियों को देखते हुए भगवान दिख जाए, अब कहां से पाप उत्पन्न होंगे। जो छिपाने की बत्तियां हैं सब मिट जाएं। किससे छिपाओगे, कैसे छिपाओगे। पंडित भागचंद जी ने लिखा कि जिनकी तुम भक्ति करते हो उनसे तुम्हारा कपट छिपेगा नहीं। पद्मनंदी स्वामी कहते हैं, अरे हे भगवान, आपसे हम क्या कहें, हमारे मन की जो वृत्ति है, जो दोष हैं, वो आपसे छिपे नहीं हैं। आपके ज्ञान में सब झलक रहे हैं, फिर भी उन दोषों को अपने आप स्वीकार किए बिना और उन दोषों की निंदा गरहा किए बिना वे दोष नहीं मिटते। इसलिए हम भक्ति से, सरलता से अपने दोषों का आपके सामने निवेदन कर रहे हैं। ये हमारी विशुद्धि के लिए है। जानने के लिए तो हम कहें तब वे जाने, ऐसा नहीं है। उनके ज्ञान में सब झलक रहा है। कई बार तो हम छिपाने के लिए ऐसी भाषा का प्रयोग कर लेते। आप तो सब जानते हो भाई, हम सब जानते, ये मत सोचो। आप तो सब, आपको सब पता है। नहीं, ये बात नहीं करो। अपने दोषों का सरलता पूर्वक स्वीकारना और निवेदन करना, निंदा गरहा करना सीखो। पापों को छिपाना कठिन भी है और कष्टकारी भी है। पाप छिपाए न छिपे, छिपे तो मोटा भाग, दावी दूवी न रहे रुई लपेटी आग। आग भीतर, उसको रुई से लपेट कर दबा देना। पाप छिपाए न छिपे, छिपे तो मोटा भाग, दावी दूबी न रहे रुई लपेटी आग। कोई गंदगी पानी में डालो ना, वो ऊपर तैरती है, ऊपर आती है। लौकिक में कहावत सुनी होगी, पाप सिर पर चढ़ के बोलता है। तो कोई पाप एक कोई वस्तु नहीं, वैसी नहीं है मूर्ति, वो सिर पे ऐसे चढ़ करके बोलता हो। निरंतर माने भयभीत बना रहता है। ये तो पापों को छिपाना कठिन भी है और कष्टकारी भी है। शरीर के रोग को हम छिपाते रहें, क्या होगा, रोग असाध्य हो जाएगा। और यदि कोई प्रकार का रोग है, यदि हम उसे वैद्य से कह दें तो योग्य उपचार संभव है। प्रथम भूमिका में रोग साध्य होता है, उसके बाद रोग दुस्साध्य होता है, और थोड़ी लापरवाही की जाए तो फिर असाध्य होता है। सचमुच ये हमारा मिथ्यात्व रूपी रोग भी असंगी पर्याय में अगर पहुंच गए तो असाध्य हो जाएगा, असंगी पर्याय में नहीं मिट पाएगा। कई बार होश तब आता है या हमारी बुद्धि और ये सारी व्यवस्थाएं बिगड़ जाती हैं,
फिर आंसू चलते हैं। अब क्या करें, बुढ़ापा आ गया। अब सीखना चाहते तो समझ में नहीं आती, बैठना चाहते तो बैठ नहीं पाते, देखना चाहते दिखता नहीं है। अब क्या करें। उस समय भी भेद ज्ञान करके जीव स्वतंत्र स्वाधीन सुखी होने के लिए जीव समर्थ है। बात बाहर में उपयोग न लगाए, कोई बात नहीं। कहने का मतलब पाप को छिपाना कठिन भी है और कष्टकारी है, और पाप को मिटाना सरल भी है और आनंदमय भी है। इसलिए पाप को भूल को छिपाने का नहीं, मिटाने का प्रयत्न करना चाहिए। हमारे दोष कोई दूसरा कहे, इसमें क्या बड़प्पन। अपनी प्रशंसा दूसरे करें तो लघुता रखना चाहिए, भेद ज्ञान रखना चाहिए, सावधान रहना चाहिए और अपने दोष स्वयं कहना चाहिए। परंतु चाहे किसी से नहीं, चाहे किसी से दोष नहीं कहो, अपने मन की ही व्यथा मन ही राखो, गोई सुन लें लोग सब। चाहे किसी से अपनी कमजोरी, चाहे किसी से अपनी पीड़ा, चाहे किसी से अपने दोष कहो, ये कोई मतलब नहीं है। चाहे किसी से अपने दोष कहना नहीं और श्री गुरु से दोष छिपाना नहीं। चाहे किसी से रोग कहना नहीं, क्या मतलब निकलता है, और वैद्य से रोग छिपाना नहीं। लोग कहते हैं झूठ का जमाना है। हम कहते हैं झूठ के से तो आप एक कदम नहीं चल पाओगे आगे। ट्रेन की खिड़की पर टिकट लेने के लिए खड़े हो, झूठ बोलो, जाना कहीं हो, बताओ कहीं। अब इस आयोजन में आपसे पूछे, भैया भोजन कर लिया, झूठ बोलो, तब पता पड़े, दिन भर भूखे रहोगे। वैद्य के पास झूठ बोलो, पाप तो यह मूत्र पाया बद दर्शनम, यहां भी इस लोक में भी कष्टकारी है और परलोक में भी दुख का कारण। तो पाप को छिपाने का नहीं, भूल को छिपाने का नहीं, मिटाने का प्रयत्न करना चाहिए। वो सरल भी है और आनंदमय है, सुखकारी भी है। पाप को भूल को छिपाना कठिन भी है, कितना ही छिपाने की कोशिश करो कि छिप ही है, और कष्टकारी भी है। एक बात, दूसरी बात और कहना है, बहुत से दोष, बहुत सी भूलें हम दूसरों से छिपा सकते हैं, लेकिन हम कुछ भी नहीं छिपा सकते दो से, अपने से और भगवंतों से। अपने से और भगवंतों से, भगवान से, सर्वज्ञ भगवान से कुछ भी नहीं छिपा सकते। अब आप क्या करोगे? क्षीर कदम्ब पुरोहित पढ़ाते थे अपने शिष्यों को। मुनिराज उधर से निकले, बोले दो नरकगामी हैं इनमें, कैसे पहचाने नरकगामी? कि जो काले रंग के हो सो नरकगामी होंगे, ऐसा नहीं। जो मोटे हो सो नरकगामी होंगे, कि ठिगने हो सो, ये कोई पहचान नहीं है। कैसे पहचाने? जिन्हें भगवान न देखते हों, जिन्हें पाप का, हिंसा का भय न हो, वे नरकगामी। जाओ ये काम एकांत में करके लाओ। नारद आकर के बोले, गुरु हमें तो कोई ऐसी जगह दिखती ही नहीं है यहाँ एकांत हो। हर जगह मैं स्वयं देख रहा हूं और भगवान देख रहे हैं, एकांत कहाँ है? छिपाएंगे कहाँ? लौकिक में कभी कभी क्या हैं, एक कहावत चलती है, क्या करें मुंह छिपाने के लिए जगह नहीं। सचमुच नहीं है, छिपाने की जरूरत भी क्या है? इसलिए भगवंतों की साक्षी से और आत्म साक्षी से निर्दोष तत्व की आराधना के लिए और निर्दोष धर्म की प्रभावना के लिए
निर्दोष दशा की प्राप्ति के लिए दोषों को सहज भाव से स्वीकार करना सीखो और खेद ही मत करते रहो दोषों के लिए, भेद करना सीखो। दोषों के लिए खेद आना ये उदय है, ये एक तरह का मोह ही है, खेद आ रहा है तो। लेकिन भेद ज्ञान बरतना ये है विवेक की बात। कितना ही बड़ा दोष हुआ लेकिन दोष एक समय की पर्याय में है, वह दोष आत्मा रूप नहीं हो गया है और आत्मा दोष रूप नहीं हो गई है। आत्मा दोष रूप नहीं हो गई है। आत्मा आज भी निर्दोष है। नित्य निरामय प्रभु निर्दोष, नित्य निरामय प्रभु निर्दोष, स्वाश्रय से नाशे सब दोष, प्रभु चरणन में करूं प्रणाम, पाऊं शाश्वत मुक्ति धाम। नित्य निरामय प्रभु निर्दोष, वह आत्मा दोष रूप नहीं हो गया है। और अगर आत्मा के स्वभाव को कहें तो ज्ञान दोष को जानता है लेकिन ज्ञान दोष रूप नहीं हो गया। और ज्ञान है सो मैं हूं और वो दोष है सो मैं नहीं। ज्ञान है सो मेरा है और दोष है सो मेरा नहीं है, कर्म जनित है। वह कर्म का परिणाम है। स्वच्छंद होने के लिए कर्म का परिणाम मत सीखो कहना, स्वतंत्र होने के लिए कर्म का परिणाम है। तो मेरा परिणाम कौन सा है? कि मेरा परिणाम तो ज्ञान रूप है, जानने रूप है। और जानने रूप अपने को अनुभवन करें, बस दोष तो मिट ही गया। सबसे बड़ा दोष बताया था, हम अपने को आत्मा नहीं देखते, स्वयं को आत्मा नहीं देखते, इसलिए कोई आत्मा नहीं दिखता। बस इसलिए ये सबसे बड़ा दोष है, समस्त दोषों का जनक है। यदि हम अपने को आत्मा देखें, अब दोष करके बताओ, अब कोई उलझन बताओ, अब कोई न दोष है न कोई दुख है। तो भगवंतों की सर्वज्ञता क्या समझ रहे हो? भगवान विश्व के कर्ता नहीं, ज्ञाता होते हैं। वे समस्त विश्व के हैं, भूत भविष्यकालीन पर्यायों सहित, तीन काल की पर्यायों सहित समस्त द्रव्यों को एक साथ योगपात जानते हैं, प्रत्यक्ष जानते हैं। विश्वास है तुम्हें? अरे जानते हैं, और उनकी दिव्य ध्वनि में उनके छुड़ाने का, छूटने का उपाय आया। भगवान जानते हैं। क्या जानते हैं? पर्यायों में अनादिकाल से जो दोषों की संतति है उसे भी जानते हैं ना। और ये भी भगवान जान रहे हैं कि उन दोषों की संतति चली आ रही है ऊपर ऊपर, और फिर भी आत्मा दोष रूप नहीं हुआ है। आचार्य देव अमृतचंद स्वामी कहते हैं, भव्य तू सर्व प्रकार से प्रसन्न हो, जीव पुद्गल रूप नहीं हुआ। जीव पुद्गल रूप नहीं हुआ, पुद्गल जीव रूप नहीं हुआ, जीव रागादिक रूप नहीं हुआ, रागादिक जीव रूप नहीं हुए। ऐसा समझकर तू सर्व प्रकार से, हाँ 3 वाक्य लिखे, प्रसन्न हो, सावधान हो और स्वद्रव्य को ज्ञान रूप अनुभवन कर। प्रसन्न हो, सावधान हो। क्या सावधान हो? जो इस जीव अजीव की चर्चा में आएगा, अपना अंश पर में मत मिला लेना, पर का अंश अपने में मत मिला लेना। सावधान हो। जब आप धोती दुपट्टा पहनकर भगवान की अभिषेक पूजन करने के लिए जाते हैं तो वैसे ही नहीं चले जाते, बहुत सावधान होते हैं, कोई छू न ले, छू न जाए। जब ऐसे जाते हैं तो चले चले आते हैं, कोई बात। जब आप धोती दुपट्टा पहन करके जाते हैं तो कितने सावधान होकर के जाते हैं, कोई छू न जाए।
सावधान में मतलब समझ गए, कोई छू न जाए। दूसरे लोग भी आपको देखते हैं, स्वयं सावधान होते हैं, भैया देख दूर से छू न लेने, ये छू न जाए। ये सुरक्षा कितनी है हमारी। ऐसे ही शुद्ध तत्व को लक्ष्य में लेते हैं तो ये रागारिक भाव छू न जाए, ऐसी सावधानी है। और वे रागारिक भाव भी उसे छूते नहीं, ज्ञानी को वे उससे दूर ही रहते हैं। भक्तामर काव्य में, स्तोत्र में एक काव्य आया, हे भगवन को विस्मयोत यद नाम गुणै रसीस त्वं संसतो निरवकाशतया मुनीश दूसरे रूपात विबुधाश्रय यात गर्भै स्वप्नांतरेप न कदाचित पीछे तो पी। ये भगवान गुण आप में इकट्ठे हो गए और दोष एक भी आपके तक आया ही नहीं, स्वप्न में आपकी ओर नहीं देखता है कि नहीं। अब जैसे ये धर्म सभा है तो धर्म रुचि वाले, धर्म प्रेम वाले, सत्य प्रेम वाले आकर के सब इकट्ठे हो गए और बाद बाकी अरे क्या करने वहां तो वे अपने आप इधर देखते, ऐसे देख करके चले आएंगे उधर को मुंह करके। ऐसे ये दोष जो है ना वो उधर को मुंह कर लेते, पीठ पे, स्वप्न में भी आपकी ओर नहीं देखते। कौन यहाँ हमारा आदर ही नहीं है, हमें कोई पूछता ही नहीं है तो हम काय को देखें, दुनिया तो पड़ी है। ये तो अपने निर्दोष तत्व में संतुष्ट है, निर्दोष तत्व में लीन है, तो क्या करें उनके पास। समझ में आया। सर्व प्रकार से प्रसन्न हो, सावधान हो, तू स्वद्रव्य का अनुभवन कर। अनुभवन कर मने वहां वेद वेदा का भाव से आस्वादन, सावधान हो। देखो वे तो दूर रहे और तुम जाकर के मिला, आया आया आया, होता है ऐसा। अब हम क्या कह दें बड़े आयोजनों में, आओ सीधी आ जा, बस वहां बात करके बैठे, जबरन घुसा घुसपैठ जबरन की। अब इसके लिए क्या करें, वे तो दूर बैठते, भैया जी पुजारी अलग बैठे, अरे आजा आजा तुम तो। अब इसके लिए क्या करे बताओ। सच पूछो तो कर्म ने जीव को नहीं बांधा है, जीव ने स्वयं कर्मों को बांधा है। कई बार लौकिक के शब्द में लड़ाई कह देते ना, कोई लड़ने के लिए आए और आप भीतर हो अपने घर पे, तो मालूम क्या कहेगा, तुम बाहर निकलो तब हम देखें कि हम बुद्धू है सो बाहर निकले। वो ये कहेगा बाहर, तुम बाहर तो निकलो। इसका मतलब ये है, वो जानता है अगर ये बाहर ना निकले तो हम इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और आपकी समझदारी इस बात में है, वो कितनी ही उत्तेजित करने की कोशिश करे, आप उत्तेजित ना हो और बाहर ना निकले। बाहर निकले तो दोनों को बंद तो कर ही देगी पुलिस, उसके बाद देखी जाएगी। आप चुप चाहे कुछ भी करते रहना। क्यों भाई हैं? आप अपने उस ज्ञान स्वभाव से बाहर ना निकलें, बाहर ना देखें, फिर भी कुछ बिगाड़ने में समझ उल्टी शिकायत करता है, कर्म ने हमें बांधा है। अरे कर्मों को तूने बांधा है। निमित्त नैमित्तिक भाव से देखा जाए तो कर्म को तूने बांधा है कि कर्म ने तुझे बांधा है। बंध की परिभाषा पढ़ो। क्यों भैया, बंध तत्व की परिभाषा, भाव बंध, द्रव्य बंध। व्यवस्थित बोलना सीखो, शॉर्टकट विषयों में करो, शॉर्टकट परिभाषाओं में नहीं, मुक्ति के मार्ग में नहीं। जीव का मोह राग द्वेषादिक विकारी भावों में रुकना, ये भाव बंध है। और भाव बंध का निमित्त होकर पा करके कर्म का एक क्षेत्रावगाह रूप से रुक जाना, बंध जाना, ये द्रव्य बंध है। तो निमित्त कौन हुआ बंध में? जीव के भाव हुए कि आश्रम की परिभाषा बोलो।
बोलो, आप तो पढ़ाते लिखाते सब लोग। मोह राग देश आदि विकारी भावों का होना वह भावाश्रय है। और अब बता, तुमने बुलाए कि हम अपने ही बुला रहे हैं और अपने ही हैरान हो रहे हैं? बताओ, एक बात बताओ, यहां तो कोई ऐसी भावना नहीं है किसी की, बड़े सबको कोई खुशी हो रही है, लेकिन आपने खुली चिट्ठी दी और अब आप सोचो बहुत लोग आ गए, अब क्या करें, बहुत लोग आ गए, तो ये आपकी भूल है, हैं? यहां नहीं है ऐसा, सबको खुशी है, लेकिन कहने का मतलब अब हम कह के अब बहुत लोग आ गए, आ गए क्या मतलब है? बुलाया तो तुमने, हमारे पास इतनी व्यवस्था नहीं, तो तुम अपने घर कर लेते अकेले चुपचाप स्थानीय रूप से। मतलब ये है, ये काय को आ गए, अब ये सोचो, अरे तुमने बुलाए हैं, ऐसे कर्मों को तुमने बुलाया है, ये नो कर्म है सब, समझ में आया? नो कर्म को भी तुमने बुलाया है, वे स्वयं आकर के इकट्ठे नहीं हो गए हैं। पुत्र का जन्म बुद्धि पूर्वक, विवाह बुद्धि पूर्वक, धन का संचय बुद्धि पूर्वक, मकान का जमाना, मकान बनाना सजाने, ये सब बुद्धि पूर्वक है। तन कारागृह, वनिता बेड़ी, कारागृह लिखा ना, ये कारागार, उस कारागार में तो ये दूसरा ताला लगाता है और ये बंद रहता है, और इस घर का तो ताला ये स्वयं लगाता है, स्वयं बंद होता है, और उस कारागार से तो निकलने के लिए, भगने के लिए छटपटाता है, और इस कारागार में से तो निकलने की सोचता ही नहीं है क्या निकलना भी है। सचमुच कैसी मोह की महिमा, देखो मोह, इसका नाम है मोह। स्वयं ताला लगा करके स्वयं बंद हो, ताला लग दो कि नहीं, और निकलने की भी नहीं सोचता। कोई कहे भी भैया क्या कर रहे, तो कहां जाए, जैसे कोई जगह ही नहीं है, कहां जाए, अब घर ही ठीक है। तबीयत खराब रहते, जाने कितने बहाने करेंगे, तबीयत खराब रहती है, ये घर कोई रहने लायक नहीं है, अपने घर की ओर कदम रखे अगर तेरा खास नहीं है। जहां तुझे प्रसंग प्रसंग पर आत्मा याद आवे, आत्मा तेरे कान में पड़े, वहां जा, वहां रह, परिचय सहन करके भी वहां रहने योग्य है। कहीं ना कहीं चाहे कहीं रह लेंगे हम, ऐसा मत सोचो, चाहे कहीं चाहे कुछ खा लेंगे ये मत सोचो, जिससे तुम्हारा संयम बढ़े, तब बढ़े ज्ञान, वैराग्य बढ़े, वो भोजन उद्देश्य है किसी काम का। तो मूल परीक्षा आना चाहिए, देव वीतराग सर्वज्ञता। वीतरागता कैसी है? बाल बच्चों को डराती हैं कभी माताएं, हे भला कम मत कर, भगवान नाराज हो जाएंगे। लेकिन वीतरागता, नाराज होकर के भगवान की नाराजी है, और नाराजी प्रसन्नता में भगवान की तो कभी कभी लगती, किसी किसी को भगवान की भी लगती है, लेकिन गुरु की बहुत लगती है। ये नाराज हो जाएंगे, अरे तुम्हारा नाराज हो जाएंगे ये तुम्हें दिखता है, इतना ही दिखता। नाराजी के भय से देव गुरु को छोड़ेंगे तो कहां जाएंगे, कहां जाएंगे। वैद्य ने अच्छी तरह देखा, दवा दी, और आए, भूल गए, दवाई नहीं ले पाई, और फिर घर में कोई पकौड़ी बनी, फिर मन चला, नहीं माना, जो खा ली, अब फिर तकलीफ बढ़ गई रात में। अब सवेरे वैद्य जी गुस्सा हुए, अब अपन क्या करें, अब मत जाओ, क्या होगा ये बताओ। अरे गुस्सा हो चाहे कछु हो, जो कछ हो सो हो, कुपथ किया है, औषधि खाने करने में भूल की है, अब वैद्य जी गुस्सा हो, वैद्य जी मत जाओ, अब क्या होगा बताओ, कहां जाओगे फिर?
भाई इन भगवंतों को छोड़ करके और कोई शरण है विश्व में? अन्यथा शरणम नास्ति। नकल नकल यस्मात् अन्यथा साधि सिद्धि। ये परमार्थ है, वो व्यवहार है। दोष हैं, लेकिन वो दोष तेरे स्वरूप में नहीं घुस गए हैं। बड़ी अच्छी तरह पढ़ते हैं, कर्म चोर चोर सर्वस लूटे सुध नहीं। उन्होंने कहा यहाँ आप क्या कह रहे हो? क्या कि साहब कर्मों ने हमारा ज्ञान धन सब लूट लिया है हमें। हमने कहा बुला लाओ, अगर उनके पास होगा तो हम दिलवा देंगे। ला बुला। ये कोई बात है? तू अपने घर में रखे हुए धन को भूला है, किसी ने नहीं लूटा तुझे। लुटेरे है, ये विषय कसा है, हैं? उपचार का कथन है। लेकिन सच पूछो तो वो तो चोर लूटते हैं तो कष्ट होता है, और विषयों में तो पानी स्वयं लुटाता है। वे बाजे वाले बड़े हंसते हैं कि इन मूर्खों को खुद ही नचाओ और इन पे पैसा ले। तुम्हें ही नचाएंगे, तुम पे पैसा लेंगे और तुम लुटा रहे। किसी गरीब को, किसी मजबूर को 5 रुपया देने में आप सोचोगे और वहां ऐसे कर। तत्व समझना चाहते हो, तत्व समझ में नहीं आएगा। स्वयं लुटा रहा है ये जीव, कोई लूट नहीं रहा। ठग किसे कहते जानते हो? पहले बताया था। ठग बोलो। स्वयं अपने अज्ञान से ठगे जाते हुए जीव को ठगने में निमित्त हो, उसे ठग कहते हैं। अपने अज्ञान से स्वयं न ठगा जाए तो कोई ठग नहीं सकता। आपको ज्ञान है तो कोई नहीं ठग पाएगा, और ज्ञान नहीं है तो स्वयं अज्ञान से ठगाए गए, फिर आप दोष दूसरों को देते हैं। चाहे वो लौकिक क्षेत्र में हो, चाहे धर्म के क्षेत्र में। भगवान की वितराग सर्वज्ञता को पहचानना ही चाहिए। अरे भगवंतों को पहचान ले वितराग सर्वज्ञता है तो क्या है? वितराग सर्वज्ञता के साथ में भगवान के एक गुण को कहें तो, भगवान के अनंत गुण है ना, एक कहें तो सर्वज्ञता, 2 कहें तो वितराग सर्वज्ञता, 3 कहें तो वितराग सर्वज्ञ हितोपदेशी बना, 4 कहें तो अनंत दर्शन ज्ञान सुख अनंत वीर, और कैवत के 46 गुण गंभीर, ये परम सुगुण है अनंत धीर। अनंत उसमें गर्भित है। जिस सुख को तू चाहता है, मालूम है ना, ये वितराग सर्वज्ञता के साथ अविनाभावी है अनंत सुख। क्या मतलब है? वह सुख रागादि के अभाव से होता है, ज्ञानानुभूति से होता है। उस सुख का उपाय ज्ञान है। ज्ञान और राग विपरीत हैं। ज्ञान पूर्ण हो जाता है और राग शून्य हो जाता है। पानी का स्वभाव अग्नि से गर्म होने का नहीं, पानी का स्वभाव तो अग्नि को भी बुझा देने का है। ज्ञान का स्वभाव राग करने का नहीं, ज्ञान का स्वभाव तो रागादि को मैट देने का है। कोई गाथा? गाथा है? अरे 2-4 घंटे बैठो एकांत में और जी पढ़ो। सवेरे कहा था हमने, भैया वेबसाइट और इंटरनेट और जी तुम्हारी कंप्यूटर टीवी मत देखो, इन पे भेजोगे का जी तैयार करो विषय। ये सब लिख जाए तो अच्छा रहे। पेंटिंग सीख लो, सो अपन लिखते रहो। अरे क्या लिखा जाएगा, ये तैयार करके रखो। कैसेटों में भरा क्या जाएगा, इंटरनेट में भेजा क्या जाएगा। ये काम है आपका, बैठ एकांत चित एक ठौरान रे। उसमें आपकी प्रतिष्ठा भी है, लाभ भी है, और हम ये तैयारी तो नहीं करें और बाहर की तैयारियां देखते रहें तो यहाँ बोलेंगे का, करेंगे का, बोलो।
जगत के कल्याण में वही निमित्त होता है जो आत्म कल्याण में सावधान होता है। जल्दी वह उठा सकता है दूसरों को जो स्वयं जल्दी उठता है। सावधान लेना चाहिए। एकाध बार तो ऐसा विकल्प आया, ये अमेरिका वगैरह में ना, ये कंप्यूटरों का इतना कचरा इकट्ठा हो गया, इतना कचरा, वो प्रदूषण, वो परेशान है कहाँ फेंकें क्या करें। हम अपने देश को कचरा घर न बना लें। कुछ दिनों बाद इनकी किरणों की और ये तमाम नेट फेट, ये तमाम सटवेयर, इनके थोड़े दिन बाद साइट ये अफेक्ट आएंगे, बहुत बुरे अफेक्ट आएंगे। आ ही रहे हैं, फिर हम होते नहीं बढ़े, हम इतने लौटे आए। अब जिनका भाव नहीं माने बिना करने दे, लौट आओ। महाराज बच्चा नहीं माने, टीवी ले आए तो हकेरी सांप निकल आए तो ये कोई बात नहीं। रामायण उन्होंने चलाई और घर घर में टीवी आई। फिर उन्होंने कही अब जेनियन पे ले, तो एक मैना सुंदरी चला दी, सो जेनियन के घर में आ गई। बाद बाकी उन्हें मैना सुंदरी से न मतलब तो न रामायण से मतलब, तो अब जो करने सो करेंगे। धर्म के नाम पर आप ये इकट्ठा करते जाओगे और उसका दुरुपयोग फिर क्या होगा पता नहीं। बच्चे में हमारे में संस्कार होंगे तो हमारा सब काम बनेगा। संस्कारित बच्चे हमारे घर, हमारी पूंजी है, हमारे समाज की पूंजी है, देश की पूंजी है। वो अंधे और बहरे होने वाले हैं इन सब कामों से। हेलो हेलो खूब सुनो, डॉक्टर वो कह रहे हो तो खूब सुने। डॉक्टर भला आदमी, अच्छा देखो ज्यादा मत ये मोबाइल प्रयोग किया करो। क्या घंटे का तो तुम? हमसे नहीं, हम तो छुअत ही नहीं, जानते ही नहीं बात। मतलब बच्चे से बुरा क्यों बेटे, क्या घंटे तुम ये मोबाइल ज्यादा मत किया करो। जो न बने तो घटती जान घटाइए। भोजन के समय, सोने के टाइम से पहले, प्रवचन में, मंदिर में और यात्रा में, मन कितनी बातें। देखो चलते चलते ड्राइविंग में आप मोबाइल नहीं प्रयोग कर सकते, अपराध। और तो जबरन लगाएं, मर रहे हैं जबरन लगाएं। भाई हमें नहीं चाहिए। उस पर सुनो, दोष को निकालेगा, बुरे नहीं निकालेंगे। छोटे छोटे बच्चे कार्यक्रम करते आपके, करते थे। आपका कैसा मन होता था, 5 रुपया इनाम, 11 रुपया इनाम देते। बाप कोई दे के बताए इनाम। बच्चों की वो तोतली भाषा भी अच्छी लगती है, हैं? तोतली भाषा भी अच्छी लगती है। घर की अपनी रूखी सी रोटी वो अच्छी है आपकी, और वो जो बाहर दिखाई दे रही है मेज पर बहुत सफाई, वो सब सफाई है तुम्हारी विवेक की। प्राय सब्जी मंडियों का छांटन, किराने वालों का छांटन अंत का कहां जाता है आपको पता नहीं पड़ता। बच पा तो बच जाओ, अपन तो बचे ही जाओ। तत्व की प्राप्ति गुरुओं के चरणों में बैठ करके होती है। ठीक है, हम सुन सकते हैं, जिज्ञासा जग सकती है, हम सर्वथा उसका निषेध नहीं कर रहे, लेकिन हम उसका पोषण नहीं कर पा रहे, प्रोत्साहित नहीं कर पा रहे। हम क्या करें? हमारे धर्मात्मा साधुजन, ज्ञानी जन जब क्षेत्र काल भाव के ज्ञान करने के लिए बाहर नहीं जाते थे, अखबार नहीं पढ़ते थे। अरे आत्मा के आश्रय से पर का ज्ञान भी स्वयं होता है। वे जैसा गर्भ क्षेत्र काल भाव को जानते थे, आप अखबार पढ़ पढ़ करके नहीं जान पाओगे। उसमें भी अच्छी बातें होती हैं,
अरे हम कह रहे ये कूड़े के ढेर में भी 2-4 चीजें तो अच्छी, सवेरे चले जाया करो, बीन लाया करो। अरे 2-4 चीजें अच्छी होती हैं। अरे जहां अच्छी है सो तुम्हें नहीं देखी जाती है, और वहां कूड़े घर में से अच्छी छांट रहने का क्या होगा? सच्ची घटना, एक बाबा बैरागी इलेक्शन में ठाड़े हो गए, अन्य मत की बात है। तो बस पहुंचे गांव में, अम्मा और दादा, तो एक बुढ़िया पे रहा नहीं गया, सीधी बोली, तू हो का गो है, दुनिया तेरी हाथ जोड़े, तू हाथ जोत फिर रहो। उसने बड़ी, उस पर रहा नहीं गया कि जी कहा हो रहा है। दुनिया ऐसे देख रही है, इनके लिए कछु हमें लग जाए हमारो, और तुम कहो हमें दे दियो। अरे रे तुम्हारा मरण क्यों नहीं हो गया? अयाची किया धर्म है, धर्मी जांचे ना, धर्मी बन जाचत फिर ऐसो ठगिया जगमा। हो गया तुम्हें, आप जाको क्या करें, ये तुम्हारी जिम्मेदारी, ये हम नहीं जानते। चक्रवर्ती 6 खंड का वैभव छोड़कर के शरण में आता है। हमारा ये मुक्ति का मार्ग उसके लिए खुला है। महाराज जब संग में लेके आए तो क्या करेंगे? मंदिर में चमड़े की चीज लेकर के नहीं आते, ये बाह्य विवेक है। और चर्म दृष्टि नहीं लेकर के आना, यह अंतर का विवेक है। चर्म दृष्टि में संयोग दृष्टि, निमित्त दृष्टि, पर्याय दृष्टि सब गर्भित है। भगवान की वितराग सर्वज्ञता को भली प्रकार से पहचानना चाहिए। आचार्य कुंदकुंद स्वामी कहते हैं, जो अनंत को जानता है उसको अपने को जानता है, और मोह का नाश होता है उसका। और मोह का नाश माने जानते हो, सर्व दुखों का नाश, संसार का नाश, कर्म बंध का नाश। हंसी में उड़ाने की बातें नहीं है। हम बहुत बार कहते हैं भगवान बनना भी पुरुषार्थ है, अनंत पुरुषार्थ है, और भगवान बनाना भी, ये तो हमारे भगवान है। वो सवेरे दृष्टांत दे रहे थे, अधूरा रह गया, याद ही आ गया, अचानक सोच के नहीं आए थे। राजकुमार को बुलाया जब राज दरबार में राज्य देने के लिए, तो माता ने सिखाया ऐसा ऐसा कहना। उसने कहा माँ और कुछ पूछे तो कह जा बेटा, सिखाए पूछ दरबार तो जाते नहीं, स्वयं का विवेक तो चाहिए ही। पहुंचा और सचमुच राजा ने कुछ नहीं पूछ पाया। वो बालक आया राजकुमार, उसने कहा राजा ने, यहाँ बेटे यहाँ आओ, ऐसे बुलाया, उसके दोनों हाथ ऐसे पकड़ लिए। बोली बताओ अब तुम क्या करोगे? अब तुम हमारे बस में, अब तुम क्या करोगे बोलो। अब बालक क्या कहे, आप बताइए, बोलो अब क्या करोगे? बालक ने क्या सुंदर जवाब दिया, महाराज अब हमें कन्या का है, कन्या का एक हाथ लेता है वर हाथ में जीवन भर में, आपने 2 ही हमारे ग्रहण का, अब हमें क्या करने? भगवान को पहचानना, भगवान बनाना क्या होता है, गुरु बनाना क्या होता है? खाली नाम लेने से थोड़ी हो जाते हैं। हमारे भगवान वीतराग हैं, हमारे गुरु निर्गंथ हैं। लगता है हमें निर्गंथों का मार्ग हमको प्राणों से प्यारा, तो प्राण चले जाए लेकिन विराधना ना हो जाए मार्ग। तभी ऐसा समर्पण भाव आता है हमें। वीतराग सर्वज्ञता, उसका अविनाभावी अनंत सुख और अनंत वीर्य, अनंत प्रभुता है ना। तो वीतराग सर्वज्ञता क्या बस रागादिक से शून्यता और सर्वज्ञता। तो बस समझ में आ गई, हमारा स्वभाव राग नहीं है, हमारा स्वभाव ज्ञान है।
और ये एक एक क्रम से एक एक को जानना और भूलते जाना, ये हमारे ज्ञान का स्वभाव नहीं है। अपने को जानते हुए सारा लोकालोक जानने का विकल्प नहीं होना और सारा लोकालोक जानने में आ जाना, ये हमारा स्वभाव। जी कौन है, जी कौन है, जी कौन है, जी कौन है मत पूछो। आपसे मिलने का बहुत भाव था। अरे भैया, अपने से मिल लो तो सबसे मिल गए। जब तक हम अपने से नहीं मिलेंगे तब तक हम सच पूछो तो बहुत दूर हैं। अपने से मिले तो सबसे मिले, और भगवान मिले तो अपना तत्व मिल गया, मुक्ति मिल गई, ये समझ लो। सब व्यवहार है, बस मूल परीक्षा आना चाहिए, शास्त्रों की मूल परीक्षा आना चाहिए। बहुत अच्छी कथाएं हैं ऐसा नहीं है, बहुत अच्छी लय है इस भजन की ऐसा नहीं है, उसमें तत्व क्या बहुत अच्छा तत्व है। 15वीं गाथा में है ना, ये जो नमकीन है ना, नमकीन जिसको आप अपनी भाषा में बोल देते ना, सेव क्या ना, मूंगफली जो कुछ भी तुम्हारी हो, कचौड़ी पकौड़ी, नमकीन जिसको कह देते ना आप, नमक ही नमकीन होता है और कोई चीज नमकीन नहीं होती। सच्ची घटना है 35-40 वर्ष पहले की। एक घर में भोजन करने गए तो बूढ़े बाबा जी भोजन कराते, उनको बड़ी रुचि भी थी, प्रेम से बैठकर परोसकर भोजन करा रहे। हम भी अपने हिसाब से भोजन कर रहे। सब्जी बनी, बोले पंडित जी नमक सब्जी में है। हमने सब्जी में नमक तो है नहीं। तो बेचारे गौड़ा जल से नमक उठा के लाए। अब हमें मौका मिल गया, हमने कहा भैया सब्जी में नमक तो है नहीं। डालने लगी, हमने रुक जाओ, जी सब डाल दो तो अभी सब्जी में नमक तो होगा नहीं। नमक नमक में है, सब्जी सब्जी में है, सब्जी में नमक नहीं है, नमक में सब्जी नहीं है। इसमें जो खारपन है सो नमक का है, सब्जी नमकीन। मिठास है सो मिश्री का है। ऐसे ही इस विश्व में जानने का ही चमत्कार है, वो चमत्कार मेरा है, किसी अन्य का नहीं। विश्व में चमत्कारी तत्व है तो ज्ञान है, आत्मा है। बाद बाकी के चमत्कार जिनको आप कहते हैं वे पुद्गल के परिणमन है, इसमें कोई चमत्कार की बातें नहीं। सैकड़ों वर्षों का कोड़ और ऐसे मिट गया, सवेरे देखने आए तो था ही नहीं, चमत्कार हो गया। अरे चमत्कार क्या हो गया, परिणमन है। 80 वर्ष का आदमी और नेक दिन में मर गया, चमत्कार हो गया। चमत्कार क्या हो गया इसमें, चमत्कार क्या हो गया भैया। आय पूरी हो गई, चला गया, इसमें क्या दम है। ऐसे ही उसकी स्थिति पूरी हो गई, वो अपना चला गया। विश्व में चमत्कारी तत्व है तो ज्ञान है, चैतन्य आत्मा है। भाई उस चैतन्य के चमत्कार को पहचानो, बाहर के चमत्कारों में मत फंसो। सर्वज्ञता विश्व की अलौकिक, हाँ अलौकिक निधि है, अलौकिक परिणति है। जैसे द्रव्यों में शुद्धात्मा सर्वोत्कृष्ट है, ऐसे इन परिणामों में वीतराग सर्वज्ञता सर्वोत्कृष्ट परिणाम। 3 लोक का पूज्य परिणाम है ये। वीतराग सर्वज्ञ दशा कार्य परमात्मा, और वीतराग सर्वज्ञ शक्ति संपन्न आत्मा व कारण परमात्मा। वह शक्ति कहां से आई वीतरागता, जंगल में से पेड़ में से नहीं आ गई, कर्म में से नहीं आ गई। वह वीतरागता कहां से आई, राग का भाव कहां से हुआ। भोजन करने की इच्छा राग कही है, राग ही है। भोजन करने का राग था तो भोजन करने पर मिटेगा कि नहीं मिटेगा। हमें देखने का बहुत राग था, एक दफे देखें तो, इनके बारे में सुना तो बहुत है, देखना चाहिए। तो देखने से वो राग मिटेगा, सच बताओ, नहीं मिटेगा। शुद्ध आत्मा को देखने से राग मिटता है, जगत को देखने से राग नहीं मिटता है। यहां तो देखा, ओहो ऐसा लगता है देखते ही रहे।
देखते रहो भाई, आंखों में दर्द होने लगा, अब क्या करें? ये संभव नहीं है आप सुनते रहे हम सुनाते रहे, संभव नहीं है। आत्मा को देखते रहे और आत्मा दिखता रहे, ये अनंत काल तक संभव है। लेकिन इंद्रियों के द्वारा हम आपको सुनाते रहे, आप सुनते रहे, हम ऐसे बैठे रहे, नेक हमें दर्शन तो हो जा, देख लो भाई हम ऐसे बैठे, अब हम दिखाते रहे आपको, आप देखते रहे, ये संभव नहीं है। कर्म परवशी शांति, पर का देखना, अपने को देखे बिना पर को देखता है तो मोह उत्पन्न होता है, और उस मोह के वशीभूतों पर में जहां सुख की कल्पना होती है तो तृष्णा उत्पन्न होती है, द्वेष उत्पन्न होता है अगर इच्छा के अनुकूल नहीं दिखता तो, विकार खड़े होते हैं और अपने को देखने से विकार मिटते हैं। भगवान की वीतरागता कहां से आई, राग कैसे मिटा, कैसे राग मिटेगा ये देखो, ज्ञान कहां से आएगा देखो, ज्ञान कहां से आया? जिस आत्मा के आश्रय से केवल ज्ञान प्रकट होता है उस आत्मा के आश्रय से सम्यक ज्ञान नहीं आया। कौन ने बताया? बहका कौन ने दिया? भ्रमित कौन ने कर दिया? हम ऐसे देख रहे हैं भैया, ये नाराज नहीं हो जाए, बुरो तो लगो, फिर हमने कही नहीं, क्या कहें, सोची नाराज नहीं हो जाए। अरे रे नाराज हो जाए, प्रसन्न हो जाए। नाराज होकर के कोई किसी को अज्ञानी नहीं बनाता, प्रसन्न होकर के कोई किसी को ज्ञानी नहीं बनाता। जो प्रसन्न क्षण में नाराज हो जाए, क्षण में प्रसन्न हो जाए, वो कोई क्या कहें, ज्ञानी तो बड़ी बात है, लौकिक में भी समझदार नहीं होता। नेक में नाराज, नेक में प्रसन्न, ये कोई समझदार की बात नहीं। क्षणे तुष्टा क्षणे रुष्टा, ये तो हल्की वृत्तियां हैं। किसी के नाराजी के भय नहीं करना, प्रसन्न करने की कोशिश नहीं करना, प्रसन्नता का मार्ग सीखना इन भगवंतों से। मूल परीक्षा करना, वीतरागता मूल गुण है। इस वीतरागता में ही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र गर्भित है। एक देश वीतरागता ये साधुजनों का है, गुरु का मूल लक्षण है। केवल मंद कथा और मंद कथा से होने वाली क्रियाएं वह मूल लक्षण नहीं है। क्षयोक्षम का अधिक होना, शैली बहुत अच्छी होना, ये कोई मूल लक्षण नहीं है। जगत को प्रभावित कर देना, ये कोई मूल लक्षण नहीं है। आपको निर्देश कम एक बात कही है, ध्यान हो तो, जल्दी से किसी से प्रभावित होना भी मत हो जाना, और किसी को प्रभावित करने के लिए कुछ भी नहीं करना। अपना प्रभाव प्रकट करने के लिए आराधना का मार्ग है, दुनिया को प्रभावित करने के लिए नहीं। निरपेक्षता का मार्ग है। कौन हमारे बारे में क्या सोचता है ये मत सोचो, इसकी चिंता मत करो। हम क्या सोचते हैं अपने बारे में ये सोचो, हमारे परिणाम किधर जा रहे हैं ये सोचो। पंडित जी क्या कह रहे थे हमारे बारे में? पंडित जी क्या कह रहे थे? कहते तुम कैसे हो ये तुम नहीं जानते। अरे अपने दोषों को दूर करने का उद्यम करो। निर्दोष सत्य, पंडित जी ये कह रहे थे ये भगवान है, सुनी तुमने कहा, और भूल के भटक रहे, तो भूल मिटा दो, भगवान है जी कह रहे थे। ये नहीं सुनी, क्या कह रहे थे? कह रहे थे बहुत अच्छा बोलते, बहुत अच्छा। हाँ बस खुश हो गए, अब कुछ नहीं करने, अब क्या करना। ये कह रहे थे का बस, अरे बेकार है अपन तो अलग रहो, बोले काम खत्म हो, अब का मतलब रहो। वीतराग सर्वज्ञता ये भगवंतों का मूल लक्षण समझना चाहिए। वीतरागता का पोषण
ये शास्त्रों का मूल लक्षण समझना चाहिए। और रत्नत्व वीतरागता की साधना और आराधना, वीतरागता कहो रत्नत्व कहो साधना। वीतरागता की तो साधना होती है, स्वरूप को साधते जाते हैं, रागादिक मिटते जाते हैं, ज्यों ज्यों विज्ञान घन होता जाता है त्यों त्यों आश्रवों से माने रागादिक से। आश्रमों का मतलब क्या है? रागादिक से निवृत्त होता जाता है, और ज्यों ज्यों रागादिक से निवृत्त होता जाता है त्यों त्यों विज्ञान घन होता जाता है। अंत में रागादिक से परिपूर्ण रूप से निवृत्त हो जाता है और ज्ञान से परिपूर्ण हो जाता है। यही मुक्ति मार्ग है। इस मुक्ति मार्ग का बाह्य आधार वितरागी देव गुरु धर्म शास्त्र है और अंतर आधार शुद्ध आत्मा है। इन देव शास्त्र गुरु की साक्षी में नई शुद्ध आत्मा को पहचाने और मुक्ति मार्ग में प्रविष्ट हो। ओम नमः। विचारना। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप।